मूवी के स्टार्ट में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिस पर एक साइको डॉक्टर ने सर्जरी की होती है और जब वो लेडी खुद को मिरर में देखती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और चीखने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एलेक्सा दिखाई जाती है जो कि एक मॉडल होती है और वो सोशल मीडिया में बहुत फेमस होती है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर ब्रैड से अपनी प्लास्टिक सर्जरी के लिए आई होती है। लेकिन इंजेक्शन को देखकर एलेक्सा बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब एलेक्सा और उसके क्लोज फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका नाम मैट होता है। मैट यहाँ एलेक्सा पर शक करता है कि वो जरूर ट्रेस से मिलने जाती है और वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एलेक्सा की मदर की कॉल आती है। एलेक्सा की मदर उसे बताती है कि उसकी छोटी बहन बेका क्लिनिक से गायब हो गई है। ये सुनकर एलेक्सा अपनी बहन को ढूंढने जाती है जहाँ वो बेका से मिलती है। बेका यहाँ ड्रग एडिक्ट होती है और वो लोगों की बातों को सुनकर परेशान हो चुकी थी। तब एलेक्सा उसे समझाती है और अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ हमें कार्ल और उसकी फ्रेंड को देखते हैं। अब कुछ देर के बाद मैट एलेक्सा और कार्ल के पास आता है और वहीं पर कार्ल का एक और फ्रेंड होता है, साथ ही वहाँ पर बेका भी होती है। अब कार्ल मैट के लिए ड्रिंक बनाने लगता है। तब एलेक्सा कार्ल से कहती है कि आखिर उसने किस लिए उन लोगों को यहाँ पर बुलाया है, जिस पर कार्ल उन्हें बताता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का न्यू सॉन्ग रिलीज हो रहा है और वो सबसे पहले उन्हें दिखाना चाहता है। इसके बाद कार्ल की फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है और तब कार्ल उसे लैपटॉप लाने का कहता है क्योंकि वो सॉन्ग लैपटॉप में था। अब कार्ल की फ्रेंड लैपटॉप को हर जगह ढूंढती है लेकिन उसे लैपटॉप कहीं भी नहीं मिलता, जिस पर कार्ल अपने एक फ्रेंड से इसके बारे में पूछता है लेकिन कार्ल के फ्रेंड को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। अब वो लोग मिलकर हर जगह चेक करते हैं लेकिन उन्हें लैपटॉप कहीं भी नहीं मिलता है, जिस पर कार्ल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तब बेका उसके फोन से लैपटॉप की लोकेशन ट्रेस करती है जिससे उसे पता चलता है कि लैपटॉप यहाँ से बहुत ज्यादा दूरी पर है और उन्हें उस जगह के बारे में कोई भी मालूमात नहीं होती है। तब कार्ल अपने फ्रेंड को उस लैपटॉप को लाने का कहता है जिस पर वो उस जगह के लिए निकल जाता है। अब यहाँ काफी वक्त बीत जाता है और तब कार्ल अपने फ्रेंड को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी कॉल का कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। दूसरी तरफ कार्ल का फ्रेंड उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। तब कार्ल का फ्रेंड उस घर के दरवाजे पर नॉक करता है जिस पर उस दरवाजे को कोई भी नहीं खोलता है। इसके बाद कार्ल का फ्रेंड विंडो से देखने लगता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि उस घर की ओनर होती है। वो कार्ल के फ्रेंड को अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ अब कार्ल अपने फ्रेंड के लिए काफी परेशान हो जाता है क्योंकि कार्ल के फ्रेंड को गए हुए अब काफी वक्त बीत चुका था। इधर कार्ल का फ्रेंड उस लेडी से लैपटॉप के बारे में पूछता है लेकिन वो लेडी उसकी बातों को मुसलसल इग्नोर कर रही होती है। अब कार्ल का फ्रेंड उस जगह से जल्द जाना चाहता था जिस पर वो खुद ही लैपटॉप ढूंढने लगता है और तब वहाँ पर उसे बहुत से लोगों के सामान मिलते हैं लेकिन कार्ल का फ्रेंड इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा आता है जिसके हाथ में वही लैपटॉप होता है लेकिन वो बच्चा कार्ल के फ्रेंड के साथ खेलना चाहता था और जिस पर वो उसे लैपटॉप नहीं देता और वहाँ से भाग जाता है और कहीं पर जाकर छुप जाता है। कार्ल का फ्रेंड भी उस बच्चे को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते वो एक बेसमेंट में चला जाता है और अंदर जाने पर वो देखता है कि वहाँ पर बहुत से कांच के जार्स होते हैं जिसमें बहुत से इंसानों के अलग अलग पार्ट होते हैं। ये देखकर कार्ल का फ्रेंड बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उसे वहाँ पर एक केज नजर आता है जिसमें एक लड़की होती है जो कि कैद होती है और उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। ये देखकर कार्ल का फ्रेंड उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन उस केज में लॉक लगा होता है। तभी वहाँ पर फिलिप्स आ जाता है। दूसरी तरफ कार्ल उसके फ्रेंड के ना आने की वजह से परेशान हो जाता है और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसी जगह पर जाने का डिसाइड करता है। इस पर मैट और एलेक्सा भी उसके साथ जाते हैं। अब कुछ देर के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बेका कार के अंदर ही उन लोगों का वेट करती है और वो चारों फ्रेंड दरवाजे को नॉक करते हैं। तभी वहाँ पर वही लेडी बाहर आती है। तब कार्ल उस लेडी से कहता है कि उसे अपने फ्रेंड से मिलना है। ये सुनकर वो लेडी खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग फिलिप की बात कर रहे हैं, जिस पर वो फिलिप को बाहर बुलाती है। तभी जिम वहाँ पर आता है। तब कार्ल उससे अपने लैपटॉप के बारे में पूछता है और अपने फ्रेंड के बारे में भी, जिस पर जिम उससे कहता है कि उसका फ्रेंड अभी वॉशरूम है और वो लोग अंदर आ जाए। कार्ल यहाँ अंदर नहीं जाना चाहता था लेकिन कार्ल की बेस्ट फ्रेंड और एलेक्सा को वॉशरूम जाना था, जिस पर उन्हें मजबूरन ही अंदर जाना पड़ता है और तब जिम उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है। दूसरी तरफ बेका कार में अकेली होती है। तभी कार की डिग्गी अपने आप ही खुल जाती है। ये देखकर बेका बाहर जाकर चेक करती है जहाँ पर उसे वही छोटा बच्चा मिलता है। बेका उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी उस बच्चे की नजर बेका के निशान पर जाती है जो कि उसके हाथ पर लगा होता है। ये देखकर वो बच्चा कहता है कि हम भी लोगों को काट कर उन्हें प्यारा बनाते हैं। तभी पीछे से फिलिप आकर बेका को पकड़ लेता है। इधर जिम उन फ्रेंड्स को अपनी बातों में लगाकर उन्हें ड्रिंक देता है। साथ ही वो उन्हें बताता है कि वो एक सर्जन है जो कि लोगों की प्लास्टिक सर्जरी करके उन्हें प्यारा बनाता है। तभी एलेक्सा कहती है कि उन्हें अब उसके फ्रेंड और लैपटॉप को लेकर यहाँ से जाना चाहिए। इसी बीच वो लेडी उन सब के लिए डिनर लाती है। तब कार्ल की बेस्ट फ्रेंड उन लोगों को बताती है कि उनका फ्रेंड वॉशरूम में है ही नहीं। ये सुनकर मैट
मैट जिम पर गुस्सा करने लगता है। तब जिम कार्ल के फ्रेंड को लाने के लिए जाता है। अब कुछ देर बाद वो उनके पास आकर उन्हें सॉरी कहता है और कहता है कि उसके बेटे यानी कि फिलिप को अभी नॉलेज नहीं है क्योंकि उसने मेरे जैसी ट्रेनिंग नहीं ली है और इसी वजह से उससे कुछ गड़बड़ हो गई है। दूसरी तरफ हमें बेका दिखाई जाती है जिसे फिलिप ने बांध कर रखा होता है। इधर जिम कार्ल के फ्रेंड को लेकर आता है जिसे उसने बांधा होता है। ये देखकर वो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि फिलिप ने कार्ल के फ्रेंड की सर्जरी करके उसे जान से मार दिया था। जिम कहता है कि उसके बेटे ने सर्जरी सही से नहीं की है लेकिन मैं तुम लोगों की सर्जरी बहुत अच्छे से करूंगा और तुम्हें बहुत ज्यादा खूबसूरत बना दूंगा। ये सुनकर कार्ल उसे मारने के लिए जाता है। तभी फिलिप पीछे से उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद मैट भी बेहोश होने लगता है क्योंकि उसने उन सब के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए होते हैं। एलेक्सा उससे पूछती है कि आखिर वो उनसे क्या चाहते हैं। ये सुनकर जिम उससे कहता है कि वो उन सब की सर्जरी करके उन्हें मैगजीन में दिखने वाले मॉडल्स की तरह बनाएगा। इसके बाद जिम उन दोनों को भी बेहोश कर देता है। फिलिप और जिम बेका के पास जाते हैं जहाँ पर वो उसकी सर्जरी करते हैं। दूसरी तरफ कार्ल को जब होश आता है तो वो खुद को बर्फ में भरे टब में पाता है। ये देखकर वो बाहर आता है जहाँ पर वो अपने पैरों को कटा हुआ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। कार्ल किसी तरह क्रॉल करते हुए बाहर आता है जहाँ पर वही लेडी कार्ल को देख लेती है। तभी जिम भी वहाँ पर आ जाता है और उसे पकड़ कर ले जाता है। दूसरी तरफ कार्ल की बेस्ट फ्रेंड खुद को बंधा हुआ पाती है। इसी बीच वहाँ पर वही बच्चा आ जाता है और उसे खेलने का कहता है। ये सुनकर कार्ल की बेस्ट फ्रेंड उसे खोलने का कहती है। तब वो बच्चा फिलिप को बुलाने चला जाता है। इसके बाद वो लोग कार्ल की फ्रेंड को उसके पास लेकर जाते और कार्ल यहाँ पर बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। तब फिलिप कार्ल की फ्रेंड को बेका को दिखाता है जिसने बेका की प्लास्टिक सर्जरी की होती है और तब वो लोग कार्ल के आईब्रोज और लिप्स को काट देते हैं। दूसरी तरफ एलेक्सा और मैट को होश आ जाता है जो कि बंधे हुए थे और तब एलेक्सा उसे बताती है कि वो ट्रे के साथ मिलकर उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी। ये सुनकर मैट को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ पर वही बच्चा आ जाता है जो उनसे खेलने का कहता है। तब एलेक्सा उसे आजाद करने का कहती है और कहती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बनेगी। ये सुनकर वो बच्चा सिर्फ एलेक्सा को आजाद करता है और उसे बाहर लेकर जाता है जहाँ एलेक्सा देखती है कि बेका वहाँ से गायब होती है और उनकी कार की कीज भी नहीं होती है। दूसरी तरफ अब जिम कार्ल की फ्रेंड की सर्जरी करने वाला होता है और तब वो फिलिप को कहता है कि वो जाकर एलेक्सा और मैट को ड्रग्स देकर आए। ये सुनकर फिलिप उनके पास जाता है जहाँ वो देखता है कि एलेक्सा वहाँ से गायब होती है और ये सब वो जिम को बताता है जिसको सुनकर जिम गुस्से में आ जाता है और वो एलेक्सा को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ एलेक्सा एक कार से लिफ्ट मांगती है जिसमें एक लड़की होती है। एलेक्सा उसे सब कुछ बता देती है और उसे पुलिस स्टेशन चलने का कहती है। तब वो लड़की उसे अपनी कार में लिफ्ट दे देती है। इधर फिलिप मैट पर सर्जरी करने वाला होता है। तब मैट उस पर अटैक करके खुद को आजाद कर लेता है। दूसरी तरफ एलेक्सा नोटिस करती है कि वो लड़की उसे उसी जगह पर लेकर जा रही है और इससे पहले एलेक्सा कुछ कर पाती तभी वो लड़की एलेक्सा को बेहोश कर देती है। यहाँ में पता चलता है कि वो लड़की जिसने एलेक्सा को लिफ्ट दी थी वो दरअसल उसी लेडी की डॉटर होती है और इसी वजह से उसने एलेक्सा को बाहर नहीं जाने दिया। अब मैट बेका को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी मैट उन लोगों की बातों को सुनने लगता है जिससे उन्हें पता चलता है कि ये लोग अपने विक्टिम्स को बेसमेंट में मारा करते और तब वो दोनों बेसमेंट की तरफ जाते हैं। इसी बीच जिम ने एलेक्सा की सर्जरी कर दी होती है। तभी मैट और बेका भी बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें कार्ल की फ्रेंड मिलती है जिस पर वो लोग उसे आजाद करते हैं। तभी वहाँ पर फिलिप आ जाता है जो मैट पर अटैक कर देता है। ये देखकर कार्ल की फ्रेंड फिलिप को मारती है कि तभी जिम वहाँ पर आकर कार्ल की फ्रेंड का गला ही काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। बेका किसी तरह वहाँ पर छुप जाती है और ये सब देखकर वो रोने लगती है। इसके बाद जिम मैट को एलेक्सा से मिलाता है जिसकी हालत काफी खराब होती है। अब जिम मैट को ड्रग इंजेक्ट कर देता है और तब वो उसे बांधकर उसके एक हाथ को ही काट देता है। तभी पीछे से बेका आकर फिलिप पर अटैक करती है जिससे फिलिप की एक आंख ही निकल जाती है। ये देखकर जिम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे जान से मार देता है। तब एलेक्सा जिम पर अटैक करके बाहर जाने लगती है और रास्ते में उसे उसी लेडी की बेटी मिलती है जिसे वो जान से मार देती है। दूसरी तरफ फिलिप एलेक्सा को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इसी बीच वही छोटा बच्चा आ जाता है और फिलिप के पैरों को काटने लगता है और मौका देखकर एलेक्सा वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते एलेक्सा एक गाड़ी के सामने आ जाती है जिसमें एक कपल होते हैं और वो कपल एलेक्सा की हालत को देखकर उसे डॉक्टर के पास ले जाने का डिसाइड करते हैं। तभी वहाँ पर फिलिप और जिम भी आ जाते हैं और उनकी हेल्प करने का कहते हैं लेकिन तभी फिलिप उन कपल में से लड़के को मार देता है और तब जिम उस लड़की को भी इंजेक्ट करके बेहोश कर देता है। ये देखकर एलेक्सा वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तब जिम उसे भी जान से मार देता है और मौका देकर एलेक्सा उसकी कार लेकर वहाँ से भाग जाती है और लास्ट सीन में हम एलेक्सा और उसी बच्चे को देखते हैं जो कि फ्रेंड्स बन
बन चुके थे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।